अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ अनिल कुमार सुटार और आज हम मैथमेटिक्स नाइन्थ का बोर्ड एग्जाम्स का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं कि उसमें कौन कौन से सवाल आ सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास बोर्ड में सेक्शन 3 आते हैं, ए, बी और सी। ए में हमारे पास होते हैं एमसीक्यूज, बी में होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन और सी में पास होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेक्शन ए को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास आते हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज की आपने तैयारी कैसे करनी है कि आपने पूरे बुक के एमसीक्यूज को पढ़ने पड़ते हैं, जो कि हमारे पास जस्ट 160 एमसीक्यूज ही हैं, जो कि हमारे पास अरेंजेबल हैं कि हम इसमें से पूरी की पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो सेक्शन ए आपका यहीं पर ही कंप्लीट होता है कि अगर आपने ये 160 एमसीक्यूज पढ़ लिए हैं पूरे के पूरे बुक में से, तो आपकी जो प्रिपरेशन होती है एमसीक्यूज की वो बिल्कुल अच्छी हो सकती है। तो अब हम टर्न कर सेक्शन नंबर जो हमारा होता है बी, उस पर कर रहे हैं। तो उसमें से हमने क्या करना है कि उसमें से हमने जस्ट 8 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना पड़ता है 13 में से। इसमें हमारे पास हम डिस्कस करेंगे कि कौन से यूनिट्स हमने स्किप करने हैं और कौन सी साइड हमने इसमें से स्किप करनी है और कौन सी हमने पढ़नी है। तो सबसे पहले हमारे पास आती हैं यूनिट नंबर 1, जिसका नाम होता है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेकिन उसमें से हमने जस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को ही पढ़ना है, क्योंकि इसके सवाल आ भी चुके हैं पिछले प्रीवियस पेपर में हमारे पास। सेकंड हमारे पास है यूनिट नंबर 2, नेम्ड एज लॉगरिथम। लॉगरिथम में हमारे पास 2.1, 2.2, 2.3 से लेकर 2.6 तक हैं, लेकिन आपने जस्ट इसमें से 2.2, 2.4 और 2.5 को ही पढ़ना है, बाकी मजीद आपको उसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना। नाउ वी टर्न ऑन टू द यूनिट नंबर 3 कॉल्ड एज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4 में से आपने तैयारी करनी है। यूनिट नंबर 4 में पास क्या होता है फैक्टराइजेशन। इसमें हमारे पास 4.1 से लेके हमारे पास 4.1 से लेके 4.7 तक इसकी एक्सरसाइज होती है और आपने ये पूरी की पूरी पढ़नी है, क्योंकि यूनिट नंबर जो हमारे पास 3 होता है और 4 होता है वो हमारे पास बहुत अहम होते हैं यूनिट्स हमारे पास मैथमेटिक्स 9th में, जिसके जो क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन बी में बहुत सारे आते हैं। इसलिए आपने खास करके यूनिट नंबर 3 और 4 को सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास आता है यूनिट नंबर 5 आता है नेम्ड एज अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, जिसमें हमारे पास नंबर 5.1, 5.2 और 5.3 को हमने पढ़ना पड़ता है। इसमें हमारा HCF एंड हमारे पास LCM को ही डिस्कस किया जाता है। इसके भी सवाल आते हैं कुछ नंबर बी में आते हैं, तो इसकी भी तैयारी आपने अच्छे तरीके से करनी पड़ती है। उसके बाद हमारे पास है यूनिट नंबर 6 है नेम्ड एज लीनियर इक्वेशन। इसमें हमारे पास यूनिट नंबर 6.1, 6.2 को पढ़ना है, लेकिन जो हमारे पास 6.3 है उसके जस्ट आपने वर्ड प्रॉब्लम्स को ही देखना है, उस क्वेश्चंस को आपने नहीं देखना, जस्ट उसके वर्ड प्रॉब्लम्स को ही पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास इसके सवाल आते हैं और हमारे पास प्रीवियस पेपर में आए भी हैं नंबर बी में। उसके बाद हमारे पास यूनिट नंबर 7 है नेम्ड एज लीनियर ग्राफ्स। उसमें से हमारे पास 7.1 और 7.2 एक्सरसाइज को ही पढ़ना है। यूनिट नंबर 3 में क्या है कि क्वाड्रिक इक्वेशन होती है, इसमें हमारे पास 8.1, 8.2 और 8.3 को ही डिस्कस करना है। यहाँ आपने उसकी अच्छी तरीके से उसकी प्रिपरेशन करनी है। इसमें बस एक ही ट्रिक होती है कि जैसा आपने इसका फार्मूला ही इस्तेमाल करना पड़ता है पूरे के पूरे एक्सरसाइज में। वो हमारे पास है x = -b प्लस माइनस रेडिकल b² - 4ac/2a। ये हमारा फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसको आपने यूज करके 8.1, 8.2 और 8.3 की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो ये हमारे पास सेक्शन नंबर बी था, जिसको हमने अभी डिस्कस किया है। नाउ वी टर्न ऑन टू सेक्शन नंबर सी, जिसमें से पहले हमारे पास आता है यूनिट नंबर 3, उसका नाम क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन इसमें से जस्ट आपने 3.2 और 3.4 को ही मजीद देखना है, क्योंकि हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया है, लेकिन सेक्शन सी में भी इसके बहुत सारे सवाल आते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे फार्मूलास का भी यूज होता है, लाइक a² + b² a² - b² a³ - b³
ऐसे बहुत सारे हमारे पास इसमें फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। दैट्स वाई ये नंबर 3 जो है वो आपने तैयारी करनी है एज ए सेक्शन नंबर सी। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 है नेम्ड एज फैक्टराइजेशन। उसमें से जस्ट आपने एक्सरसाइज नंबर 4.3 है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है, क्योंकि इसके बहुत सारे सवाल आते हैं नंबर सी में। सो देन यूनिट नंबर 9 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होती हैं, जिसमें हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 9.1 और 9.2 को आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ता है, और इसमें से आपके बहुत सारे सवाल भी आ सकते हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 15 नेम्ड एट प्रोजेक्शन ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इसमें हमारे पास 15.1 और 15.2 को पढ़ना पड़ता है। तो ये हमारा आज एग्जाम रिकॉर्ड किया है बोर्ड पे। तो अगर आपको पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए।